दोस्तों, अगर ससुराल में पत्नी के साथ बुरा व्यवहार होता है, पत्नी पर अत्याचार किया जाता है, पति और उसके माता-पिता के द्वारा दहेज कम लाने के कारण पत्नी को ताने दिए जाते हैं, पत्नी से घर का सारा काम कराया जाता है, पत्नी का बात-बात पर निरादर किया जाता है और लोगों के सामने पत्नी को हीन भावना से देखा जाता है, तो ऐसे में पत्नी क्या करे? देखिए, अब पुराने कानून 498 ए आईपीसी सभी खत्म हो चुके हैं, नए कानून भारत में लागू हो चुके हैं और ऐसे में पत्नी के पास कई रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों पर चलने से पहले पत्नी को अपना मन बनाना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि वो अब और अत्याचार नहीं सहेगी। ज्यादातर पत्नियां अपना घर बचाने के लिए, अपनी शादी बचाने के लिए पति और ससुराल वालों का अत्याचार सहती रहती हैं। पत्नी के चुप रहने से पति और ससुराल वालों को और ज्यादा शय मिलती है और जो काम पत्नी समय पर नहीं करती, उसका नुकसान पत्नी को आगे जाकर के उठाना पड़ता है। क्योंकि ऐसे में जहां पर पत्नियां अत्याचार सहती हैं, लेकिन पति के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट नहीं करती हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं करती हैं, तो बाद में जाकर उन्हीं पॉइंट्स को लीगल पॉइंट बनाकर पति केस में अपने पक्ष को मजबूत कर लेता है और वो केस भी जीत जाता है। तो आज का वीडियो उन जेन्युइन महिलाओं के लिए है, उन सच्ची महिलाओं के लिए है, जिन पर उनके पति के द्वारा, उनके ससुराल वालों के द्वारा अत्याचार किया जाता है, मारपीट की जाती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहला अधिकार जो पत्नी को मिलता है, अगर पत्नी को ससुराल में दहेज के लिए तंग किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो पत्नी अपने पति और ससुराल वालों पर 498 ए का केस कर सकती है। इसकी नई धारा भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि क्योंकि 90% केसेस में 498 के मामले झूठे डाले जाते हैं, केवल बदले की भावना से डाले जाते हैं, पति को हरास करने के लिए डाले जाते हैं, इसलिए आपका ये अधिकार यानी कि 498 का अधिकार आपने सबसे आखिरी में यूज करना है। इससे पहले आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको आपस में बैठ करके दूर करने की कोशिश करनी है। काउंसलिंग का सहारा लीजिए, फैमिलीज के बीच में मीटिंग करिए, पंचायत रखिए, किसी दोस्त को बीच में बिठा करके बात कीजिए। तो ये सब ऑप्शन आपने पहले ट्राई करनी है, लेकिन अगर फिर भी मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो आप 498 का केस कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता में 498 की बजाय अब जो नई धाराएं हैं, वो है सेक्शन 85 और 86। तो इसके तहत पत्नी, अगर पत्नी पर ससुराल में पति या उसके परिवार वालों के द्वारा अत्याचार किया जाता है, तो नए कानून के तहत पत्नी पति और उसके परिवार वालों के अगेंस्ट केस कर सकती है, लेकिन इसे अपनी आखिरी ऑप्शन रखिए। इसी तरह दूसरा अधिकार यह है कि अगर अत्याचार के साथ साथ पत्नी के साथ फिजिकली मारपीट की जाती है, उसे थप्पड़ मारा जाता है या पत्नी को किसी भी तरह की चोट पहुंचाई जाती है, तो ऐसे में पत्नी धारा 323 आईपीसी, जो कि अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 112 है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर्ट किया गया है, आपको चोट पहुंचाई गई है। इसी तरह यदि पत्नी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो पत्नी सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जो कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 351 है, उसके धारा भी लगाई जा सकती है कि पति और परिवार वाले आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, आपको क्रिमिनली इंटिमिडेट कर रहे हैं। दोस्तों, अगली धारा जो कि पत्नी इस्तेमाल कर सकती है, वो है 406 यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 316 है। ऐसे में ये धारा तब लगाई जाती है
जब आपका स्त्रीधन या आपकी दहेज की आइटम्स जो आपको शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद मिली हैं, चाहे वो अपने माता-पिता से मिली हों या पति से मिली हों या पति के माता-पिता से मिली हों, अगर वो सभी आइटम्स, वो स्त्रीधन आपके पति या ससुराल वाले जबरदस्ती अपने पास रख लेते हैं और आपके मांगने पर भी आपको वापस नहीं करते, तो आप इस धारा का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन आइटम्स को रिकवर करवा सकते हैं। तो ये तो थे कुछ पीनल प्रोविजंस जो कि पहले इंडियन पीनल कोड में थे और अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं। अगर केस चलता है और पत्नी अपने एलिगेशंस को, अपने आरोपों को सिद्ध कर देती है, तो पति और उसके परिवार वालों को सजा हो सकती है, लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपने सच्चाई का साथ देना है और कभी भी झूठी कंप्लेंट, झूठे एलिगेशन पति के ऊपर नहीं लगाने हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में पत्नी छोटी-छोटी बातों को लेकर के पत्नी 498 का केस डाल देती है। ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं कि मानो उनके साथ पता नहीं कितना अत्याचार हो गया हो, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपने जो भी रियल इंसिडेंट है उन्हीं को दिखाना है, उन्हीं को मेंशन करना है, क्योंकि कोर्ट अब 498 के मामलों में बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है। उन्हें पता है कि किस तरह से पत्नियां 498 का दुरुपयोग कर रही हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अगले अधिकारों पर। अगर पति आपको घर खर्च नहीं दे रहा है, आपको मेंटेन नहीं कर रहा है, आपका भरण पोषण नहीं कर रहा है, तो आप पति से भरण पोषण लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी का सहारा ले सकती हैं, जो कि अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 में दिया गया है। दोस्तों, सेक्शन 125 सीआरपीसी ये कहता है कि शादी के बाद पति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों का भरण पोषण करे। अगर वो ऐसा नहीं करती है, तो आप केस डाल करके पति से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कोर्ट के थ्रू भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस ले सकते हैं। अगर कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद पति आपको भरण पोषण नहीं देता है, तो आप पति के अगेंस्ट वारंट भी निकलवा सकती हैं, उसे जेल भी भिजवा सकती हैं, या अगर पति की कोई चल अचल संपत्ति है तो उसे अटैच करवा करके अपनी मेंटेनेंस की अमाउंट को रिकवर करवा सकती हैं। इसके बाद जैसे कि 498 का केस है, इसी तरह यदि पत्नी के ऊपर घरेलू हिंसा की जाती है, तो आपके पास 498 के अलावा एक और एडिशनल रेमेडी भी है। आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी केस कर सकती हैं। देखिए, 498 ए और डीवी एक्ट में एक मेजर फर्क यही है कि डीवी एक्ट एक सिविल रेमेडी है, जबकि 498 ए जो कि नए कानून में सेक्शन 85 और 86 है, वो एक क्रिमिनल रेमेडी है। दोस्तों, डीवी एक्ट इसलिए सिविल रेमेडी है क्योंकि डीवी एक्ट के तहत कोई सजा नहीं होगी, पति पर केस चलेगा, पति के परिवार वालों पर भी केस चलेगा, लेकिन डीवी के केस में पत्नी को कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ राइट्स मिलेंगे, और वो राइट्स ज्यादातर सिविल नेचर के होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि पति आपको बार बार परेशान करता है, पति आपको चोट पहुंचाना चाहता है, आप जहां काम करती हैं वहां जाकर आपको परेशान करता है, तंग करता है, तो आप डीवी एक्ट के तहत पति से बचने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट से ले सकती हैं। ऐसे में कोर्ट पति को डायरेक्शन देगी कि पति ना तो पत्नी से बात करे, ना ही मिलने की कोशिश करे, और किसी भी तरह से पति पत्नी को कांटेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह यदि पति पत्नी को मेंटेन नहीं करता है, तो डीवी एक्ट के तहत भी पत्नी अपने आप के भरण पोषण के लिए या अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस ले सकती है। अगर पति पत्नी को ससुराल से बाहर निकालना चाहता है, तो भी पत्नी डीवी एक्ट का सहारा लेकर के अपना राइट टू रेजिडेंस क्लेम कर सकती है। ऐसे में डीवी एक्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट स्टे दे देगी कि पत्नी को ससुराल से बाहर नहीं निकाला जाए, क्योंकि वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड है। शादी के बाद वो अपने ससुराल आई थी और ससुराल में रहने का अधिकार पत्नी से कोई भी नहीं छीन सकता। अगर पत्नी को बाहर निकाल दिया गया है, तो कोर्ट पति को ऑर्डर कर सकती है कि वो पत्नी को ससुराल में रहने की जगह दे, या फिर कोई ऑल्टरनेट अकोमोडेशन दे, या फिर रेंट दे, ताकि पत्नी अपना बाहर रहने का इंतजाम कर सके। बच्चों की कस्टडी लेनी है, पति ने बच्चे अपने पास रख लिए हैं,
तो पत्नी डीवी एक्ट का सहारा लेकर के माइनर बच्चों की कस्टडी भी कोर्ट के थ्रू ले सकती है। इसके अलावा यदि पति डाइवोर्स का केस करता है या पत्नी पति से डाइवोर्स लेना चाहती है और डाइवोर्स के केस में पत्नी को लगता है कि केस लंबा चलेगा और इस दौरान पत्नी को अपने खर्चे के लिए, अपने भरण पोषण के लिए पैसे चाहिए, तो पत्नी सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा सकती है। और ऐसे में पति को केस के दौरान भी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा और ये मेंटेनेंस सेक्शन 125 सीआरपीसी या डीवी एक्ट से अलग होगा। दोस्तों, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप भले ही अलग अलग प्रोविजंस के तहत मेंटेनेंस ले सकते हैं, कोर्ट आपको मेंटेनेंस ग्रांट कर देगा, लेकिन आपको मेंटेनेंस एक ही मिलेगा और अगर दूसरे केस में मिलेगा तो कोर्ट उसे एडजस्ट करके देगी। ऐसा नहीं है कि आप पति से डबल या ट्रिपल मेंटेनेंस ले सकती हैं। दूसरी कोर्ट आपको एडजस्ट करके मेंटेनेंस देगी या आपकी मेंटेनेंस को खारिज भी कर सकती है। तो इस तरह से आपको आपके राइट्स मिल सकते हैं। आपके राइट्स में सिविल नेचर के राइट्स भी हैं और क्रिमिनल नेचर के राइट्स भी हैं। तो आपको जहां भी ठीक लगता है वहां आपने अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि आप पति पत्नी का रिश्ता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, एक दूसरे का व्यू पॉइंट समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का, चाहे वो पति हो या पत्नी हो या कोई भी हो, उसका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है और इसमें कुछ भी सही या कुछ भी गलत नहीं है। तो ये थे पत्नी के राइट्स, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि पत्नी को कभी भी अपने राइट्स को कोर्ट में जाकर के एनफोर्स करने की जरूरत ना पड़े और आप आपस में बातचीत करके ही इन्हें घर में सुलझाएं और हमेशा खुश रहें। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।